Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि आज आपको निफ्टी ट्रेड करने में दिक्कत हुई रहेगी, बट अगर आपने ऐप इंस्टॉल करके वहां के ट्रेड देखे रहेंगे तो आपको पता चला रहेगा कि इक्विटी ऑप्शंस का लाइफ में आपके ट्रेडिंग के करियर में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्योंकि जब भी निफ्टी बहुत से बार फ्लैट होती है तब आपको इक्विटी ऑप्शंस या कमोडिटी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो बेसिकली क्या कहा गया था और क्या हो गया, तो आप देखोगे 24,010 के बाद 24,100 का एनालिसिस बताया था, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो 24,010 से लेके 40 के बीच में बहुत ज़्यादा मार्केट ने कंसोलिडेशन किया। और मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा, मैं आपसे पूछूंगा क्या लगता है कल मार्केट सुबह सुबह ही बात कर रहा हूँ, नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। यानी कि मैं बोलूँगा कि आपको क्या लगता है कि कल मार्केट सुबह को, चलो एक टाइम लिख लेते हैं, 11 बजे तक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मुझे कमेंट करके बताना अप या डाउन, आपकी क्या राय है, और उसका मैं पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा। एक्सप्लेनेशन के बाद जब आप एक्सप्लेनेशन पूरा जान लोगे और उस पर कमेंट क्यों करोगे, क्योंकि कल जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उस तरीके से अगर मार्केट नहीं चला तो आप अपने जो कमेंट है उसके नीचे ही कमेंट कर करके आपने क्या ऑब्जर्व किया ये मुझे बताना। तो सबसे पहले क्या करोगे, अब जब मैं आपको बता रहा हूं तो अप या डाउन 11 बजे से पहले 11 बजे तक क्या होने वाला है वो मैं जब एक्सप्लेनेशन दूंगा तब आप लिखना कि मेरा एक्सप्लेनेशन सही है, गलत है, समझ में नहीं आया है वो। और कल, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और ऑफ कोर्स मैं पहले एनालिसिस निफ्टी पे करूंगा, कल 11 बजे को आप ज़रूर अपने कमेंट पे रिकमेंड करना कि क्या एनालिसिस आपका सही था, मेरा सही था, या हम दोनों का सही था, या हम दोनों का गलत था। तो एक अच्छा सा शुरुआत रहेगा कुछ नया एक्टिविटी करने से, जिससे कि आप अच्छा खासा सीख सकते हो। अब जो नहीं जानते हैं, मेरा नाम तुषार गुने है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए, और हम पूरे दिन ट्रेड एनालिसिस करते हैं, सिर्फ सुबह को ही नहीं, क्योंकि सुबह से शुरुआत होती है इक्विटी ऑप्शंस की, बाद में शुरुआत होती है 3 बजे तक निफ्टी या सेंसेक्स की, उसके बाद में रात के 10 बजे तक होता है क्रूड, नेट गैस और सिल्वर, जो कि बहुत ज़्यादा फंटास्टिक चलते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग रहते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूज़ बेस्ड रहते हैं। तो अगर आपको हमसे जुड़ना है तो आपको दो चीज़ करनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में ये जो लिंक्स दी है ना उसको आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब ये लिंक्स में 3 अलग तरीके हैं हमारे साथ जुड़ने के। सबसे पहले तो टीजी लेवल लाइट, बहुत सिंपल, आपके क्रोम ब्राउज़र में ओपन होगा, ऐप में फटाफट फटाफट आपका लॉगिन हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चाहिए बट रिलायबल चाहिए तो आप एंड्रॉयड या प्ले स्टोर में भी ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, दिक्कत नहीं है, व्हाट्सअप लिंक क्लिक करना और हमें वहाँ पे कांटेक्ट करना। अब टीजी लाइट प्रोग्रेसिव वेब ऐप है, टोटली नया कंसेप्ट। आप लिंक क्लिक करोगे, डायरेक्टली क्रोम ब्राउज़र या सफारी ब्राउज़र ओपन हो जाएगा, कन्फर्म एंड कंटिन्यू करना। इंस्टॉल ऐप करोगे तो यहाँ पे आइकन आएगा, और जैसे ही आप ये अलाउ करोगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। इसका मतलब क्या है, आपको दिन भर पीसी के सामने बैठने की ज़रूरत नहीं है। नोटिफिकेशन आया बाय कर लो, नोटिफिकेशन आया सेल कर लो। अब दिन भर में आपको क्या क्या आता है, आपको निफ्टी आता है, आपको इक्विटी आता है, आपको कमोडिटी आता है, और आपको स्विंग ट्रेड्स भी कभी कभार आ जाते हैं। और ये सब आपके इंट्राडे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी निफ्टी नहीं काम करती है तो इक्विटी ऑप्शंस करता है, कभी कभी इक्विटी ऑप्शंस नहीं करता है तो कमोडिटीज या निफ्टी होता है। बट ओवरऑल हमें क्या चाहिए, एक अच्छा ट्रेंडिंग चार्ट जहां पे हम अपने कंसेप्ट्स लगा के ट्रेड कर सके। अब टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है, तो पहला वो देखते हैं। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ स्लोस इन जून,
India manufacturing PMI eased to 54.2 in June, a 3-month low indicating that factory growth moderated and compared. इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, पूरा मार्केट रुका है इंडिया यूएस बिजनेस डील पे. इंडियाज इन्फ्लेशन लाइकली टू रिमेन अंडर कंट्रोल, बहुत अच्छी न्यूज़ है. 3 स्टॉक्स जिसका मैं एनालिसिस करने वाला हूं, जिंदाल पॉली, रेमंड रियलिटी, BEML. आप चाहते हो आपके कोई स्टॉक्स का मैं एनालिसिस करूं तो कमेंट सेक्शन में डालना, पूरा भर डालना कमेंट सेक्शन. और यहाँ पे आप देखोगे तो कल के लिए क्या ओपन इंटरेस्ट कह रहा है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 24,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करके बन रहा है, और यहाँ पे देखोगे तो 24,200 एक रेजिस्टेंस बन के आ रहा है. 24,100 को जो ओपन इंटरेस्ट वाले हैं वो हल्के में ले रहे हैं, तो कुछ कर नहीं सकते. FII DII का डेटा क्या कह रहा है, अभी भी बाइंग चालू है, द बाइंग इज ऑन. टोटल मार्केट में पैसा ज़्यादा जा रहा है जितना कि मार्केट में निकलना चाहिए, तो इट्स अ गुड साइन. अब जो मेन एनालिसिस रहेगा वो हम चार्ट पे देखेंगे. सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आवरली चार्ट पे ऐसे दबा के ओपन कर दूंगा. अब आवरली चार्ट में मुझे क्या दिख रहा है, तो आवरली चार्ट में मुझे पूरा का पूरा एक कंसोलिडेशन दिख रहा है, जो कि ऐसे इसमें देखो ये फेस कैच करना ना बहुत सिंपल है, क्योंकि ट्रेंडिंग है. और ये फेस की खासियत क्या है, बड़े बड़े कैंडल्स है, राइट, बड़े बड़े कैंडल्स है. बट ये वाला जो फेज रहता है ना, इसमें भी बड़े बड़े कैंडल्स आवरली में आते हैं, बट ये जो है ये रेंज बाउंड रहता है, ये इसकी दिक्कत है. तो कभी कभी यहाँ पे देखो ये उल्टा चला जाता है, मैं आपको समझाता हूँ. अब ऐसे लग रहा था कि यहाँ तक आएगा, बट नहीं आया, यहाँ से ही ऊपर चला गया. अब ऐसे लग रहा था इसके ऊपर जाएगा, नहीं गया, वापस नीचे आया. अब ऐसे लग रहा था इसको सपोर्ट करके पकड़ेगा, नहीं पकड़ा, यहाँ पे सपोर्ट ले लिया जो कि पहले वाला था. अब ऐसे लग रहा है कि चलो ऊपर अब पूरा का पूरा तोड़ के जाएगा, नहीं गया, फॉल्स ब्रेकआउट दे दिया. अब ऐसे लग रहा था कि अब नीचे तो गिरेगा ही गिरेगा, नहीं गिरा, डबल टॉप हो गया. तो दिमाग का दही कर देता है साइडवेज कंसोलिडेशन. और अगर आप टू बी हॉनेस्ट हायर टाइम फ्रेम में देखोगे तो 70% साइडवेज कंसोलिडेशन रहता है, सिर्फ 20 to 30% ही ट्रेंडिंग मार्केट रहता है. तो आपको लोअर टाइम फ्रेम में आके एनालिसिस करना पड़ेगा. आपके लिए ये जो पार्ट है ये हायर टाइम फ्रेम हो जाएगा, और इसके नीचे लोअर टाइम फ्रेम में आपको एनालिसिस करना पड़ेगा अगर आपको इंट्राडे करना है. तो इतना तो बात आपको क्लियर हो गया. तो एक चीज़ मुझे आप क्या बता सकते हो कि भले अगर मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूं, राइट, ये सेलिंग का जोन है, ये बाइंग का जोन है. अब इसका मैं मिड सेक्शन निकालता हूं, यानी कि बीच में का ऐसा एक कुछ निकालता हूं. ओके, अब यहां पे आपको कंसेप्ट समझना है जो मैं बताऊंगा. ये जोन में जब भी आपको मार्केट दिखे तो लॉजिक वाइज क्या करना है, आपको अगर रेड अगेंस्ट ग्रीन पावरफुल कैंडल दिखे, जैसे यहां पे दिख रही है रेड अगेंस्ट ग्रीन पावरफुल कैंडल, राइट, यहाँ पे नहीं दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है रेड अगेंस्ट ग्रीन पावरफुल कैंडल, यहाँ पे दिख रही है रेड अगेंस्ट ग्रीन पावरफुल कैंडल. आपको ऊपर का सोचना है. और ये जोन में आपको क्या करना है, फिलहाल के लिए जब तक कंसोलिडेशन नहीं हो रहा है, सिंपल तरीका सिखा रहा हूं. ये जोन पे आपको क्या करना है, ग्रीन रेड अगेंस्ट ग्रीन पावरफुल रेड अगेंस्ट ग्रीन कैंडल. वापस एक बार कहता हूं, पावरफुल रेड अगेंस्ट ग्रीन कैंडल, जैसे कि यहां पे दिख रहा है, मोड थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, जैसे कि यहां पे दिख रहा है, जैसे कि यहां पे दिख रहा है, जैसे कि यहां पे दिख रहा है. ये सब लेवल्स है जहां पे आपको शॉर्ट जाना है. तो मैंने ये लॉजिक आपको क्लियर कर दिया. अब क्या मुझे आप बता सकते हो, थोड़ा सा ध्यान देके, ये मैंने वापस एक सेंटर लाइन ड्रॉ की, क्या यहां पे आपको ग्रीन कैंडल, पहले तो कौन से हाफ में है, ये ऊपर के हाफ में है,
राइट। ये बाइंग साइड है, ये बाइंग एरिया में है, ये सेलिंग एरिया में नहीं है। इतना तो आपको क्लियर हो गया। अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो यस करना, यानी कि मैंने हाई और लो मार्क कर दिया कंसोलिडेशन का, यानी कि साइडवेज मूव का। उसके बीच में एक लाइन खींच ली। अब दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया। कैंडल्स अगर मुझे नीचे दिख रही है तो मैं बाय करूंगा, कैंडल अगर मुझे ऊपर दिख रही है तो मैं सेल करूंगा। ये मेरा पहला फिल्टर हो गया। बट क्या मैं ऐसे ही करूंगा? नहीं। इसके लिए मेरा सेकंड फिल्टर क्या है? भले ये बाइंग है बट मैं बाइंग कब करूंगा? जब मुझे एक पावरफुल ग्रीन कैंडल अगेंस्ट रेड कैंडल दिखे, ये कॉम्बिनेशन दिखे यहां पे कहीं तो ही मैं बाय करूंगा। मैं सेल कहां पे करूंगा? जब ये जोन में मुझे कुछ ऐसा दिखे तब करूंगा। तो जो एक्सपर्ट है, कमेंट मत करना कि बहुत बोर करते हो सर आप, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो, पनवेल निकलना है, या और कुछ कुछ कहते रहते हो कि आप बहुत स्लो हो, एंड रियल एनालिसिस स्टार्ट एट 10 मिनट्स 50 सेकेंड्स। ये सब सच में हर्ट करता है, जबकि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको फ्री में जितना हो सके उतना कंसेप्ट बताऊँ, हर एक कंसेप्ट का लॉजिक समझाऊँ, हर एक लॉजिक का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स बताऊं, और हर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ आपके अगर कुछ डाउट्स है तो प्रैक्टिस सेशंस में क्लैरिफाई करूं। तो अगर आपको सिल्स लेवल चाहिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे। अगर मुझे, मेरा पूरा मानना है, मेरा पूरा विश्वास है, और अगर ऑडियंस आप जो देख रही है आपको झूठ लगता है तो फॉल्स लिखना, और अगर सही लगता है तो 3 लिखना, कि मुझे ये पूरा विश्वास है कि यहाँ पे 80% लोग आते हैं सीखने के लिए और 20% लोग आते हैं सिर्फ ट्रेड लेने के लिए। तो सीख के ट्रेड लेने वाले लोग 80% है। अगर आपको ये सही लगता है तो ट्रू लिखना, या फिर इसका अपोजिट है तो फॉल्स लिखना या गलत लिख देना, बट लिखना ज़रूर, क्योंकि ये उन लोगों के मुंह पे एक बड़ा सा तमाचा रहेगा जब वो कमेंट सेक्शन में देखेंगे कि जो मैं कर रहा हूँ, भले स्लो जाता हूँ, बहुत टाइम स्पेंड करता हूँ, बट ये मैं सही कर रहा हूँ, क्योंकि जनता जो जनार्दन है उनका यही एक्सपेक्टेशन है मेरे से, ना कि मैं फटाफट लेवल्स देख के क्लोज करूँ ये चैप्टर को। अब यहाँ पे मेरा पहला फिल्टर तो पास हो गया कि यस मैं बाइंग जोन में हूँ, राइट, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ। बट मेरा दूसरा फिल्टर पास नहीं हो रहा है कि रेड अगेंस्ट ग्रीन कैंडल आवरली में। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है मुझे ढूंढना पड़ेगा कि रेड अगेंस्ट ग्रीन अगेंस्ट पावरफुल ग्रीन अगेंस्ट रेड कैंडल कौन से लेवल पे आ सकता है। तो इसका जवाब भी मुझे मार्केट ही देगा। तो ये लेवल है एक, क्योंकि पिछले बार ऐसा हो चुका है। तो आइए देखते हैं ये लेवल कौन सी है। तो ये लेवल है लगभग 23,960 की। तो अब मुझे समझ में आया कि मार्केट कल 11 बजे तक गिर सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा दावे के साथ गिर सकता है, बट चांसेस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जो सपोर्ट है वो यहाँ पे है। तो एक सुबह को आपको एक डिप दिख सकता है जो कि 10:15 तक होगा, और 11 से लेके मे भी बीच में दोजी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। ओके, और लगभग 10:30 से 11 के आसपास मार्केट कुछ ऐसा बन सकता है, और या फिर दोपहर को मार्केट कुछ इस तरीके से आवरली में ग्रीन कैंडल दे सकता है। और जैसे ही मार्केट ने आवरली में ग्रीन कैंडल दे दी, आपको समझ जाना है कि अब धीरे 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 मार्केट एटलीस्ट कहां तक जाएगा? 24,200 तक। तो आपको क्या ये पूरा गेम प्लान समझ में आया? क्या आपने जो नीचे या ऊपर लिखा था वो ये गेम प्लान के हिसाब से था? अब आप उस पर कमेंट करना जो आपके पहले कमेंट थी। और कल आप जब देखोगे कि मार्केट ने क्या वैसे ही रिएक्ट किया नहीं किया, मुझे वापस वहाँ पे कमेंट करना
ताकि आपको भी समझ में आए कि सीक्वेंस सही था कि नहीं था। एक चांस ऐसा भी है कि सुबह को ही मार्केट 10:15 तक 900 के आसपास या 940 के आसपास सुबह को ही गिरे और सुबह को ही गैप डाउन करके गिरे और सुबह सुबह को ही रिकवर हो जाए, ये भी हो सकता है। बट इसके चांसेस थोड़े से कम लगते हैं। जो चांसेस लगते हैं वो कैसा है, मैं वापस एक अच्छे तरीके से आपको ड्रॉ करके देता हूं, फिर आप इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट रखना कि मुझे क्या लगता है, और आप फिर उस पे आपका इसका स्क्रीनशॉट लेके कल हम वापस एनालिसिस करेंगे। और मैं ये पूरी तरीके से नहीं समझाऊंगा कि ऐसे क्यों वैसे क्यों, पहला आप देख लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे क्यों वैसे क्यों हो गया तो मज़ा नहीं है। तो मुझे जो लग रहा है, मोस्टली 23,900 के नीचे नहीं जाएगा मार्केट। ये कैंडल बनेगी नहीं बनेगी इतना ये नहीं है, बट 10:30 से 11 बजे के आसपास अगर आपको मार्केट 24,000 के ऊपर दिखे तो समझ लेना कि एक्सपायरी में सेंसेक्स के धमाकेदार ऊपर की मुंह आने वाली है। और ये मुंह ऊपर की कहां तक जाने वाली है, 24,120 तक। तो ये आवरली का एनालिसिस हो गया। अब फटाफट मैं आपको 15 मिनट्स के लेवल दे देता हूं। तो सबसे पहले हम पुट कहां पे खरीदेंगे उसका भी मैं आपको ये कर देता हूं कि एग्जैक्टली आपको पुट कहां पे खरीदना है। तो अगर आप देखोगे ना, 23,840 के बाद ही पुट के पीछे भागना, और जब भागोगे तो अच्छा भागना, 23,800 और 23,700। और लॉन्ग के लिए आप कभी आओगे मैदान में तो लॉन्ग 2 लेवल पे हो सकते हैं। ओके, 23,000 जब ये नीचे जाके ऊपर आएगा तो 23,920। अगर आपको 15 मिनट्स में ऐसी कुछ ग्रीन कैंडल दिखी, और या फिर वर्स्ट कम वर्स्ट 23,880। ओके, ये 2 लेवल्स है, आइदर इधर से ऊपर जाएगा या इधर से ऊपर जाएगा। फिर आपका टारगेट क्या रहेगा, 24K का पहला टारगेट, 24,100 का दूसरा टारगेट, पूरे के पूरे 200 पॉइंट यानी कि 100 पॉइंट्स की रैली आप कमा सकते हो। तो क्या आपको ये एनालिसिस समझ में आया, क्यों मैं कह रहा हूं कि 23,840 के बाद ही लंबा पुट के लिए जाना, क्यों मैं कह रहा हूं कि 23,880 या 23,920 के यहाँ पे 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल अगर सस्टेन यानी कि रुक रही है, वापस 15 मिनट्स में एक ग्रीन कैंडल बन रही है, तो ऊपर का सोचना 24 के पहला टारगेट रहेगा, 24,100 दूसरा टारगेट रहेगा। अब चलो बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी बहुत क्लियर है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 58,300 के ऊपर 200 पॉइंट और 57,800 के नीचे 200 पॉइंट। तो चलो ये बैंक निफ्टी का सिंपल सा एनालिसिस। सेंसेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है, तो चलो सेंसेक्स का भी ठीक से एनालिसिस करते हैं। सेंसेक्स के लिए आप शॉर्ट के बारे में कब सोचोगे, तो सेंसेक्स के लिए आप शॉर्ट के बारे में 76,300 और कहाँ तक सोचोगे, 76K तक। और लॉन्ग के लिए कब सोचोगे, तो ये डेफिनेटली गिर सकता है। कहाँ से गिर सकता है, पहला तो 76,800 पे गिर सकता है, या दूसरा 76,600 पे गिर सकता है। फिर कहाँ पे जाएगा, 77K पे। उसके बाद कहाँ पे जाएगा, 77,200 पे। तो ये सब कल होने के चांसेस है। इसके लिए ऐप आज से ही इंस्टॉल करना, अलर्ट रहना,
क्योंकि कल ये मज़ा देने वाला है आपको। जो आज कंसोलिडेशन का पार्ट है, जो मैं कहता हूँ ना कि 30% ये 70% ये, तो कंसोलिडेशन ऑलमोस्ट आज ख़त्म होने वाला है। सुबह कल और 2 घंटे यानी कि 8 कैंडल या 9 कैंडल, और उसके बाद शो शुरू होने वाला है। तो आप क्या रेडी है शो के लिए, मुझे बताना। जिंदाल पॉली, यस फंटास्टिक, बट बहुत अप्स एंड डिप्स, साइडवेज कंसोलिडेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। रेमंड रियलिटी नहीं, सेलिंग प्रेशर है। BML साइडवेज है बट ओवरऑल ओके है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और शाम को कमोडिटी के लिए ऐप इंस्टॉल करना मत भूलना, फटाफट ज्वाइन करना। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो विद सेंसेक्स एक्सपायरी स्पेशल।